अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करती हूँ आप सब बिल्कुल ठीक होंगे, खैर व आफ़ियत से होंगे और मैं भी आप सब की दुआओं से और अल्लाह के करम से बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आप सब के लिए एक बहुत ही ख़ास और इमोशनल कहानी लेकर आई हूँ। एक ऐसी कहानी जो मुझे मेरी एक बहन ने शेयर की है और जब मैंने ये कहानी सुनी तो मेरे दिल को इतना गहरा असर हुआ कि मैं इससे आप सब के साथ शेयर करना चाहती हूँ। हम सब अपनी ज़िंदगी में कभी ना कभी किसी ना किसी मुश्किल से ज़रूर गुज़रते हैं, लेकिन कभी कभी अल्लाह के रास्ते में इस्तिग़फ़ार और सब्र के ज़रिए जो मुआवज़ा होता है वो हमारे सारे दुखों और दर्द को दूर कर देता है। ये कहानी एक ऐसी बहन की है जो बे औलाद थी। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, मगर अल्लाह ने उसे औलाद का साया अब तक नहीं दिया था। आज के ज़माने में हमारे माशरे में बे औलाद एक बहुत बड़ा इम्तिहान बन जाता है और ये बहन भी इसी दर्द से हर दिन जीती थी। फ्रेंड्स, ये कहानी है मेरी एक बहन की जो मेरी व्यूवर भी है और सब्सक्राइबर भी हैं और उन्होंने अपनी कहानी मेरे साथ शेयर की है। मैं आपको उनके जज्बात, उनका दर्द, उनकी तकलीफ़ और उनका जो सब्र था एक एक करके सब बताऊंगी और कैसे इस्तिग़फ़ार ने उनकी ज़िंदगी को तब्दील कर दिया वो भी बताऊंगी। चलिए स्टार्ट करते हैं। उनकी शादी को 6 साल हो गए थे, लेकिन अल्लाह ने अब तक उन्हें औलाद नहीं दी थी। शुरुआत में तो सब कुछ ठीक था, लेकिन धीरे धीरे उनके ससुराल वालों का रवैया उनके लिए बहुत ज़्यादा बदलने लगा। ससुराल वालों ने उन्हें ताना देना शुरू कर दिया कि तुम तो बांझ हो, तुम्हारे वजह से हमारा ख़ानदान नहीं आगे बढ़ रहा है और हमारे बेटे की ज़िंदगी बर्बाद हो गई है, फ़लाना फ़लाना। ऐसे लफ्ज़ जो उनकी रूह को चीर देते थे। जब एक औरत अपनी औलाद के लिए तरसती है और उसे लोग इस तरह के ताने देते हैं तो उसका दिल कितना टूटता होगा, आप लोग इमेजिन भी नहीं कर सकते। ये हम शायद कभी समझ नहीं सकते। उनका हर दिन एक नई लड़ाई के साथ गुज़र रहा था। दिन के वक्त वो चुप रहती थी, मगर रात को अपने अल्लाह के सामने रोती थी, सिर्फ़ एक उम्मीद के साथ कि शायद कभी अल्लाह उनकी दुआ कबूल करे। उन्होंने मुझे बताया कि वो हर रात उठती थी, अपनी नमाज़ पढ़ती थी और फिर इस्तिग़फ़ार करती थी। फ्रेंड्स, वो हर रात अल्लाह के सामने अपने गुनाहों की माफ़ी भी मांगती थी। रो रो कर अल्लाह से ये दुआ करती थी कि या अल्लाह, अगर मेरी ज़िंदगी में कोई भी ऐसा गुनाह मैंने किया है जो मेरे रास्ते में रुकावट बन रहा है तो मुझे माफ़ कर दे। या अल्लाह, मेरी ममता की प्यास बुझा दे, मुझे औलाद की खुशी दे दे, मुझे औलाद से नवाज दे। उन्होंने कहा कि उस वक्त उनके आंसू रुकने का नाम नहीं लेते थे। वो रात भर बस रोती रहती थी, अपने दर्द को अल्लाह के हवाले करती थी। उनका दर्द सिर्फ ये नहीं था कि उनके पास औलाद नहीं थी। उनकी ठंडक भर गई बातों ने उस बहन को अंदर से बहुत ज़्यादा तोड़ दिया था। हर दिन उनके लिए एक नई मुश्किल होती थी। जब वो अपने शौहर के साथ बैठती थी तो वो उनसे दूर दूर रहते थे। ये सोच कर के उन्हें और भी ज़्यादा दर्द होता था, तकलीफ़ होता था कि शायद मेरे शौहर भी अब मुझसे नाराज़ हैं और उन्हें भी लगता होगा कि मेरी वजह से वो ये सब बर्दाश्त कर रहे हैं। वो कहती थी, मैं हर रात सिर्फ़ अल्लाह से यही दुआ करती थी कि या अल्लाह, मेरे रिश्तों में जो दूरियां आ गई हैं उसे दूर कर दे, मुझे मेरी औलाद दे दे। या अल्लाह, मेरे दुख को दूर कर दे। उनका यकीन था कि इस्तिग़फ़ार में कुछ ऐसी ख़ास बात है जो अल्लाह उनके दुख को दूर करेगा। दोस्तों, कितना तकलीफ़ होता है ना कि जब हमारे ही अपने जो होते हैं, जिन्हें हम बहुत ज़्यादा प्यार देते हैं, जिनको हम बहुत अपना मानते हैं, जब वही हमारे दुख में, दर्द में और हमारी बीमारी में जब साथ ना देकर हमें ताने देते हैं, हमारा दिल तोड़ते हैं तो कितना ज़्यादा बुरा लगता है और जो भी बची खुची उम्मीद और हिम्मत होती है वो भी टूट जाती है। क्योंकि मैंने भी अपनी ज़िंदगी में ऐसा वक्त देखा है कि मेरे ही अपने जो करीबी रिश्तेदार होते हैं, अपने होते हैं, वो आपको इतना ज़्यादा डीमोटिवेट करते हैं कि आपको ऐसा लगने लगता है कि मेरी ज़िंदगी में अब शायद कुछ नहीं अच्छा होगा।
अब मेरी ज़िंदगी में कुछ भी बेहतर नहीं हो सकता, बस सब ख़त्म हो गया, मेरी ज़िंदगी अब ख़त्म हो गई है। और लोगों के ताने बहुत ही ज़्यादा तकलीफ़ देते हैं। आप एक बार इमेजिन करें, ये जो बहन जिस तकलीफ़ से गुज़र रही थी, ये बहुत बड़ी तकलीफ़ होती है, बे औलाद होने की तकलीफ़। जब आपका परिवार आपका साथ देता है ना, और जब वो आपको हिम्मत देते हैं कि यकीन रखो अल्लाह सब बेहतर करेगा, अल्लाह तुम्हें औलाद से ज़रूर नवाजेगा, तो उस वक्त हम तकलीफ़ में मुब्तला ज़रूर होते हैं, तकलीफ़ रहती है, परेशानी होती है, लेकिन हमें हिम्मत देने वाले जब हमारे आसपास हमारे चाहने वाले होना, तो वो तकलीफ़ ज़्यादा नहीं महसूस होती। लेकिन जब आपके अपने ही, जिनके लिए आप इतना करते हैं, आप दिन रात उनकी खिदमत कर रहे हैं, उनको प्यार कर रहे हैं, उनके लिए सब कुछ कर रहे हैं, पर वो आपकी हिम्मत बढ़ाने की जगह अगर आपकी हिम्मत को और तोड़ दें, तो फिर उम्मीद नहीं रहती हमें, जो बची खुची उम्मीद होती है वो भी ख़त्म हो जाती है। और हमारे शौहर तो सबसे ज़्यादा हमारे करीब होते हैं, अपनी बीवी के करीब होते हैं, बीवी के दोस्त होते हैं, लेकिन अगर शौहर ही आपको तकलीफ़ दे तो फिर इस दुनिया में इंसान किसके पास जाए, किसके पास जाकर रोए, किसे अपने दिल का हाल बताए। तो मैं आप लोगों को यही बोलूँगी कि अगर कोई भी जो मेरे भाई हैं जो ये वीडियो सुन रहे हैं, तो प्लीज़ आप अपनी बीवियों के साथ ऐसा ना करें, अपनी बीवियों को सपोर्ट करें। और औलाद देना ना देना ये अल्लाह के हाथ में है, ये किसी इंसान के हाथ में नहीं है। चाहे आप लाख बीमारियों में हो तो भी इंसान सेहतमंद हो जाता है, और सेहतमंद इंसान भी कब उसकी मौत आ जाती है, इंसान को लगता है कि अरे अभी तो अच्छा भला था, अचानक क्या हो गया ऐसा। इसलिए इंसान के हाथ में ज़िंदगी और मौत नहीं होती। तो किसी को इस चीज़ के लिए ब्लेम करना कि तुम्हारी वजह से ये हुआ, तुम बे औलाद हो, तुम बांझ हो, ये बहुत ही गलत है। ये अल्लाह के ऊपर सवाल उठाना है। आप अल्लाह पे यकीन ना करके आप किसी इंसान को आप ये कह रहे हो कि उसके हाथ में ज़िंदगी और मौत है। फिर एक दिन ऐसा आया कि अल्लाह का मौज़ा उनकी ज़िंदगी में नज़र आया। उन्होंने अपने जज्बात मुझे बताए और कहा कि वो दिन कभी नहीं भूल सकती। वो कहती हैं, एक रात में जैसे हमेशा उठती थी और इस्तिग़फ़ार करती थी, मगर उस दिन मेरी रूह का बोझ थोड़ा हल्का महसूस हुआ। मैंने अल्लाह से अपने दिल की बात समझाई और आज भी याद है कि मैं बस रोने लगी, रो रो कर अपनी सब कुछ अल्लाह के हवाले कर दिया और एक अजीब सी तसल्ली महसूस हुई। कुछ दिन बाद उनकी तबीयत हल्की ख़राब होने लगी। फिर उन्हें पता चला कि अल्लाह ने उनकी दुआ कबूल कर ली है। वो एक्सपेक्ट कर रही थी। सोचिए वो पल कैसा होगा जब एक औरत जो 6 साल तक इस इंतज़ार में थी, उसके हाथ में डॉक्टर की रिपोर्ट थी कि वो माँ बनने वाली हैं। उन्होंने मुझसे कहा कि उस दिन उन्होंने सबसे पहले सजदा किया और अल्लाह का शुक्र अदा किया। इस्तिग़फ़ार का वो बरकत उनके सामने आया था, उनकी औलाद उन्हें मिलने वाली थी। सो फ्रेंड्स, जब अल्लाह की मर्ज़ी होती है और हम अपने दिल से इस्तिग़फ़ार करते हैं, तो कोई भी रुकावट अल्लाह के रास्ते में नहीं टिक सकती। वो बहन आज एक प्यारे से बच्चे की माँ है। उनका बेटा आज 3 साल का है और वो अपनी ज़िंदगी में हर दिन इस्तिग़फ़ार का शुक्र अदा करती हैं। मगर ये कहानी यहीं ख़त्म नहीं होती। जब अल्लाह ने उन्हें औलाद दी तो उन्होंने सोचा कि अब उनकी ज़िंदगी में सब कुछ ठीक हो गया है, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। ससुराल वालों का रवैया अब भी वही था। वो कहते हैं कि तुम्हारी औलाद हमें देखने नहीं आई है, इसका क्या फ़ायदा, तुमने तो इतना टाइम बर्बाद किया। उनका दर्द अब भी ख़त्म नहीं हुआ था, लेकिन उन्होंने अपने अल्लाह पर यकीन बनाए रखा। वो कहती हैं कि मैं फिर भी इस्तिग़फ़ार करती थी, अल्लाह से सब्र मांगती थी और धीरे धीरे वक्त के साथ मेरा शौहर भी बदलने लगा और ससुराल वालों का रवैया भी नरम पड़ने लगा। आज वो मेरे बेटे से प्यार करते हैं और मेरे साथ भी रवैया ठीक हो गया है उनका। लेकिन ये सब अल्लाह के फ़ज़ल से हुआ और ये तब मुमकिन हुआ जब मैंने इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बना लिया। ये कहानी एक मिसाल है कि कैसे इस्तिग़फ़ार हमारी ज़िंदगी के दुख को दूर कर सकता है। हमारी ज़िंदगी में जितने भी तकलीफ़ हो, जब हम अल्लाह से माफ़ी मांगते हैं, अपने गुनाहों का एतराफ़ करते हैं और इस्तिग़फ़ार को अपनी ज़िंदगी का हिस्सा बनाते हैं, तो अल्लाह अपने फ़ज़ल से हमारे सारे दुख को दूर कर देता है।
آج جو بہن ماں بن چکی ہیں ان کا یقین تھا کہ استغفار میں اللہ کی رحمت چھپی ہے۔ اگر آپ بھی کسی مشکل میں ہیں تو آپ کو بس اللہ کے سامنے اپنے گناہ رکھنے ہیں اور استغفار کرنا ہے۔ یقین رکھیے اللہ کا رحم ہر وقت ہمارے ساتھ ہوتا ہے۔ تو میں آپ لوگوں کو یہ کہوں گی کہ آپ اپنے دل کی حالت کو اللہ کے سامنے رکھیں، استغفار کریں۔ اگر آپ کسی بھی پریشانی میں مبتلا ہیں، کوئی بھی تکلیف ہے، کوئی بھی مشکل آپ کی زندگی میں چل رہی ہے، تو آپ استغفار کا ورد کرنا شروع کریں۔ استغفار سے یہ نہیں ہوگا کہ فوراً آپ کے جو بھی مسائل ہیں وہ حل ہو جائیں گے، آپ فوراً سے آپ کی جو بھی پریشانی ہے وہ دور ہو جائے گی، لیکن آپ کو ایک سکون محسوس ہونے لگے گا۔ ہو سکتا ہے کہ آپ اس پریشانی میں ہو، لیکن اس پریشانی میں ہونے کے باوجود آپ کے اندر ایک سکون ہو سکتا ہے اللہ آپ کو صبر دے دے اور اس صبر کا اجر آپ کو اللہ آگے دے۔ اس لیے استغفار یہ کبھی بھی اس کا ذکر رائگاں نہیں جاتا۔ آپ استغفار کریں، چلتے پھرتے استغفار کریں، کوئی بھی کام کریں استغفار کریں، راستے میں چل رہے ہو، گاڑی میں ہو، کھانا بنا رہی ہیں جو خواتین یا پھر کچن میں ہیں، تو آپ استغفار کرتے رہیں۔ جتنا زیادہ استغفار ہو سکتا ہے اتنا زیادہ کریں، اور اس کی کوئی لمٹ نہیں ہے کہ آپ کو 10,000 بار کرنا ہے، 7,000 بار کرنا ہے، آپ جتنی چاہیں، لیکن زیادہ سے زیادہ کریں تو بہتر ہے۔ آپ استغفار کرتے رہیں ہر کام کرتے وقت، دیکھیے آپ کو استغفار کا فائدہ ضرور دکھے گا، اور انشاءاللہ بہت جلدی دکھے گا، کیونکہ مجھے خود اپنی زندگی میں استغفار کا فائدہ دکھا تھا۔ سو فرینڈز، اگر آپ کو یہ کہانی اچھی لگی ہو اور آج کا ویڈیو پسند آیا ہو تو آپ پلیز لائک، شیئر اور کامنٹ میں اپنے ریویو ضرور دیں کہ اگر آپ کے ساتھ بھی استغفار کا کوئی ایسا میریکل ہوا ہو، کوئی ایسا کرشمہ ہوا ہو، تو آپ مجھ سے ضرور شیئر کریں، اور میری ویڈیو کو شیئر ضرور کریں۔ جو بھی ایسی بہن ہیں جو بے اولاد ہیں، جو ڈی موٹیویٹ ہو چکی ہیں، اپنی زندگی میں ہمت ہار چکی ہیں، ان کو یہ سٹوری ضرور شیئر کریں۔ تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں، تب تک کے لیے اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔